नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 22 जनवरी बेसब्री से इंतजार है जब रामलला विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसको लेकर के जोरों शोरों से ना ही केवल अयोध्या धाम, ना ही केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है राम मंदिर बनने से। जी हां, इसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो चाहे विपक्ष के संजय राउत हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा हों, या फिर अब एक और नाम जुड़ चुका है लिस्ट में जो कि आपको ज्यादा चौंकाएगा नहीं, एज एक्सपेक्टेड, रवीश कुमार। जी हां, पत्रकार रवीश कुमार, जो कि सब जानते हैं कि किस लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सब उनकी पत्रकारिता को भी भलीभांति तरीके जानते हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार की कटिंग शेयर की है और उसमें लिखा है, रवीश कुमार ने कैप्शन की 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। देखिए, कुछ ना कुछ निकालना है नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी निकालनी है। स्वागत नहीं किया इन्होंने राम मंदिर का, हमेशा जो है यहां पर आलोचना ही की है ऐसे मुद्दों पर। और अब देखिए, अब यहां से ये निकाल रहे हैं केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। तो इसमें रवीश कुमार को क्या दिक्कत हो रही है? भाषण होगा तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, अगर भाषण हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है रवीश कुमार को? आज नागपुर में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हुआ, वहां भी भाषण हुआ राहुल गांधी का, वहां पर दिक्कत नहीं हुई रवीश कुमार को। बहरहाल, अब ये रवीश कुमार की अगर बात की जाए, यहां पर इनका दुख स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि नहीं, राम मंदिर निर्माण कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। अब निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है और 22 जनवरी से मंदिर भी जो है वो भक्तों के लिए खुल जाएगा और कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण जा रहा है। हालांकि जो उनके साथ मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने मना कर दिया कि नहीं, कांग्रेस को नहीं शामिल होना चाहिए। राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठतम नेताओं को बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है। बहरहाल, अब अगर बात की जाए, यहां पर केवल रवीश कुमार ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जिनका दुख निकल करके सामने आ रहा है और वो स्वाभाविक था। वो लग ही रहा था कि हाँ, कभी ना कभी दुख तो इनका झलकेगा, क्योंकि ये उन्हीं में से शामिल हैं जिन्होंने, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब ये फैसला आया राम मंदिर को लेकर के, उसके बाद से लगातार, क्योंकि विपक्ष के खेमे में शामिल हैं, तो कभी उनकी तरफ से जो है यहाँ पर खुशी, जो दिल से खुशी है, वो यहाँ पर जाहिर नहीं हुई। जी हाँ, रवीश कुमार को लेकर आपका क्या कहना है? आप तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। क्या आपको भी एक्सपेक्टेड था कि अभी तो कई दिन बाकी हैं, लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी 3.5 हफ्ते का समय बाकी है, अभी 3.5 हफ्तों तक और भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो पहले से पता था, आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, देखिए जो कहा है रवीश कुमार ने, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। हार्दिक बावसर हैं, वो यहां पर कह रहे हैं रवीश कुमार को कि सिर्फ संबोधन नहीं होगा, मोदी जी का रोड शो भी होने वाला है, अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होने वाला है और अब अयोध्या स्टेशन का नाम होगा अयोध्या धाम, बोलो अब जय श्री राम। तो ये रवीश कुमार के लिए कह रहे हैं, लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर आ रही है। और क्योंकि बार बार ये कहते थे कि बार बार बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालती है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते हैं, तारीख नहीं बताएंगे। तो पिछले एक लंबे समय से देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार अपनी भाषणों से जो है वो जवाब देते आए हैं इनका। चलिए अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले संजय राउत की, जो शिवसेना, जिसका एक अहम रोल रहा है, और सब जानते हैं बाला साहब ठाकरे का अहम रोल रहा है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जो है शिवसेना 2 फैक्शन में यहाँ पर बट गई और मेन जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास है और दूसरा एक गुट बन गया बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का और उनके सबसे करीबी संजय राउत। उनकी अभी स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आ रही है राम मंदिर इनॉग्रेशन को लेकर के, और
संजय राउत कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इसको बीजेपी का कार्यक्रम बता रहे हैं। संजय राउत जी ये बताने का कष्ट करें कि ये जो शिवसेना इन्होंने बनाई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, यूबीटी शिवसेना, उसका कार्यक्रम क्यों नहीं बन पाया? ये कहां पीछे रह गए आप लोग? बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो वो भी कदम से कदम बढ़ा करके जो है आगे होते, क्योंकि बार बार जो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या किया आपके नेता उद्धव ठाकरे ने? सब जानते हैं, सत्ता के लालच के लिए। बहरहाल फिर कह रहे हैं बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी की रैली है, इसमें पवित्रता कहां है? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। संजय राउत की अपनी सोच है। इसी बीच सैम पित्रोदा जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के, 84 में जो नरसंहार हुआ था सिखों के साथ, उसको लेकर भी हाल ही में जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी, काफ़ी ज़्यादा विवाद उसने उत्पन्न किया था, जिसमें सैम पित्रोदा ने ये कहा था कि 84 में हुआ तो हुआ, अब क्या है 84 का। और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं वो सब राहुल गांधी का जितना भी विदेशी दौरा वहां पर जाकर के जिनसे भी मिलना है और जो लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में रहते हैं, उसके पीछे सैम पित्रोदा ही हैं और वो स्टेटमेंट्स वहां से राहुल गांधी की सुनने को मिलती हैं। बहरहाल सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं? सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, ये ट्रेंड वास्तव में मुझे परेशान करता है। क्या कांग्रेस पार्टी निकालेगी सैम पित्रोदा को? नहीं निकालेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी, और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग हमें क्रेडिट दे राम मंदिर बनने का। बहरहाल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना सारा समय मंदिरों में ही दिखते हैं। मंदिरों से क्यों दिक्कत है कांग्रेस को? राहुल गांधी भी कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, आजकल तो खुद राहुल गांधी मंदिरों में नजर आते हैं। प्रियंका गांधी आजकल जो है वो पूजा अर्चना करने जाती हैं, आरती में शामिल होती हैं। एक तरफ आपको मंदिरों से दिक्कत भी है, दूसरी तरफ आपको वोट बैंक चाहिए तो फिर आप मंदिर भी जाते हैं। बहरहाल कह रहे हैं कि मुझे चिंता होती है, सैम पित्रोदा कह रहे हैं मुझे चिंता होती है कि अपना सारा समय पीएम मोदी मंदिरों में ही दिखते हैं। आप राहुल गांधी की चिंता कर लीजिए, कितने सालों से लगे हुए हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी यहां पर। बहरहाल अब यहां पर तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं अयोध्या में। 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं अयोध्या, और अयोध्या में जाकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, रोड शो है पीएम नरेंद्र मोदी का। और अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह जो है वहां पर 5 लोग रहेंगे। गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें 5 लोग शामिल रहेंगे, और ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के आचार्य यानी कि मुख्य पुजारी मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले पीएम मोदी प्रभु श्री राम को आईने में उनका चेहरा दिखाएंगे, और फिर उसके बाद जो है मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। और अब अगर बात की जाए 1 मिनट 24 सेकंड में जो है प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी। जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट सामने आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपके तक सभी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? रवीश कुमार को दर्द हो रहा है, संजय राउत को दर्द हो रहा है, सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको भी पीड़ा पहुंच रही है। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।